हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट पाठशाला पर स्वागत करते हैं। आज हम जो है यूके पीसीएस के जो बहुत सारी अभी एक कैलेंडर आया है और उसमें जो आरओ एआरओ या अपर पीसीएस या लोअर पीसीएस का जो पूर्व के कैलेंडर में जो परीक्षा तिथि यानी संभावित एग्जामिनेशन डेट था वो अपने समय पे होगा या नहीं होगा, और साथ में जो यूके पीसीएस अपर का जो 2021 वाला जो वैकेंसी है उसका क्या होने वाला है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आरओ एआरओ का जो वैकेंसी उसका जो एग्जामिनेशन डेट था वो संभावित था आपका 18 जून, है ना। 18 जून। अभी जो न्यू कैलेंडर आया है उसमें आप देखे होंगे कि दिया हुआ है कि अधियाचना के लिए प्रतीक्षारत, यानी संशोधित अधियाचना शासन से अपेक्षित। माने जो पहले अधियाचना आया था उसको कुछ उसमें रोस्टर का प्रॉब्लम था, कुछ आरक्षण का इश्यू था। इसके लिए फिर से क्लेरिफिकेशन के लिए क्या किया गया, आयोग के द्वारा सरकार के कार्मिक विभाग को भेजा गया। तो वहाँ से वो अधियाचना फिर से जो है पुनरीक्षित होकर उसमें सुधार होकर संशोधित होकर अभी नहीं आया है। इसीलिए जो नोटिफिकेशन आने में अभी तक विलंब ये हो रहा है। लेकिन आप लोग ये मानिए इसमें अधिक विलंब अब नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत पहले से, काफ़ी पहले से इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो 18 जून को अब जो है इसके होने की संभावना मतलब बहुत कम है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा विलंब होगा। मैक्सिमम आप समझिए कि 15 से 1 मंथ इतना ही डिले होगा, एक्सटेंड होगा। मई में किसी भी हालत में इस मंथ में इसकी वैकेंसी आने का उम्मीद आप कर सकते हैं। उसी तरह से क्या है कि अपर पीसीएस जो है, अपर का जो वैकेंसी है उसका आपको पता होगा कि अपर 2023 का जो है एग्जामिनेशन तिथि संभावित थी वो थी 2 जुलाई। तो उसका भी वही है कि उसका भी कैलेंडर में जो न्यू कैलेंडर है उसमें भी यही लिखा गया है कि संशोधित अधियाचना शासन से अपेक्षित, है ना। तो उससे पहले 100 के आसपास अधियाचना शायद संभवतः आया था, उसमें भी कुछ होगा कि कुछ प्रॉब्लम होगी, इसलिए आयोग के द्वारा उसको भेज दिया गया। तो उसमें भी, लेकिन इसका 2 जुलाई है ना। तो इसको भी ये मान सकते हैं कि इसका भी समय पे होने की संभावना अब बहुत नगण्य है। ठीक, उसके बाद आ गया लोअर पीसीएस, है ना। लोअर पीसीएस का जो एग्जामिनेशन की संभावित तिथि थी वो थी 23 जुलाई, वो था 23 जुलाई। तो वही इसमें भी वही लिखा गया है अधियाचना। लेकिन इसमें अगर इस महीने अधियाचना आ जाएगा सुधार होकर कार्मिक विभाग यानी सरकार से, ये अभी इसका इस तय समय पे होने की संभावना अभी भी है। इस दोनों का संभावना नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि इसमें मैक्सिमम 15 दिन से अधिक का विलंब नहीं होगा। तो वैसे छात्र जो आरओ एआरओ सीरियसली देना चाहते हैं वो इस परीक्षा तिथि एक्सटेंड होने पे ध्यान न देकर अपनी तैयारी को उसी शिद्दत के साथ आप करते रहें। आप बिल्कुल भी अपने रास्ते से भटके नहीं और बहुत अच्छे से आप तैयारी करें, ताकि 15 डेज या 1 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा तो आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। ठीक है। अब आते हैं बात हम कि जो 2021 का जिसका मेंस हो गया है और फाइनल रिजल्ट आने की संभावना है सॉरी, तो लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। उसका कारण ये है, अब ये मान के चलिए कि 4 जुलाई को आपको पता है कि उस पर आरक्षण, महिला आरक्षण का इश्यू है, उसको लेके बहुत विवाद है उसमें। ठीक है, 4 जुलाई को जो है जो हियरिंग है, फाइनल हियरिंग है 4 जुलाई को हाई कोर्ट में, है ना। और इसके डिसीजन पे निर्भर करता है कि आगे क्या होगा। आगे क्या होगा ये 4 जुलाई के हियरिंग के बाद जो डिसीजन आएगा उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आपको पता है कि महिला आरक्षण पहले सिर्फ उत्तराखंड के महिलाओं को मिला, फिर हाईकोर्ट में मामला गया है, फिर बाहर की महिलाओं को भी उसमें समाहित किया गया, फिर बाद में सरकार ने रूल बनाकर वो पास करके विधानसभा से उसको ये करके फिर सिर्फ उत्तराखंड के महिलाओं को लिए उसका आरक्षित कर दिया गया, फिर बाहर बाकी महिलाओं को बाहर कर दिया गया। साथ में सिर्फ 9 से बाहर की महिलाएं आरक्षित हुई, बाहर हुई, बल्कि उस कट ऑफ कम करने के पश्चात अच्छी खासी संख्या में उत्तराखंड की महिलाओं का भी उसमें एंट्री हुआ था, वो लोग भी बाहर हो गई। तो अब ये मामला हाई कोर्ट में है और 4 जुलाई को उस पर हियरिंग है और संभवतः इसी तिथि को जो है उसका
जजमेंट आने की संभावना है, तो इसका भविष्य जो है वो इसके जजमेंट पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, बाहर के महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, इसके फेवर में अगर डिसीजन आया तो ये पूरा मेंस ही रद्द करना पड़ेगा आयोग को और मुख्य परीक्षा का आयोजन फिर से करना पड़ेगा, जिसकी संभावना अधिक है। और अगर मान लीजिए ये जो बाहर किया गया जो रूल बनाकर फिर से जो रिजल्ट को जो बाहर की महिलाएं थी, कट ऑफ कम करने के पश्चात जिन महिलाओं की एंट्री हुई थी उनको बाहर कर दिया गया, अगर हाईकोर्ट के द्वारा उसको सही माना गया तो फिर जल्दी ही रिजल्ट उसका आ जाएगा। अगर मान लीजिए हाईकोर्ट ने इसको जजमेंट अगेंस्ट आया, गवर्नमेंट या आयोग के अगेंस्ट आया, तो मेंस का आयोजन फिर से होगा। उसके पश्चात क्या होगा, ये जो अपर पीसी 2023 वाला है वो आपको लटक जाएगा, क्योंकि पहले फिर आयोग इसको प्राथमिकता के आधार पर 2021 वाला जो अपर पीसीएस है उसको पहले मेंस लेकर उसका रिजल्ट देगा और उसके पश्चात ही जो है 2023 का नोटिफिकेशन आयोग जारी करेगा। तो बहुत कुछ निर्भर करता है कि इसका तो एग्ज़ाम डेट जो भी है, लेकिन पहले इसका जो डिसीजन आएगा जजमेंट का उस पर 2021 का जो पीसीएस है, अपर पीसीएस का भविष्य बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। और 23 जुलाई को जो लोअर पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, अगर मई में अभियाचना गवर्नमेंट से आ जाती है आयोगों को तो ये अपने तय समय पे हो पाएगा। लेकिन ये जो 18 जून है डेट है और 2 जुलाई जो डेट है अपर पीसीएस का, इस पे तय समय पे होने की संभावना बहुत कम है, नगण्य है, नहीं के बराबर है। लेकिन आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग तैयारी को शिथिल न होने दें, तैयारी उसी स्पीड से उसी शिद्दत के साथ करते रहें, खासकर आरओ एआरओ वाले कैंडिडेट जो हैं, क्योंकि इसमें आपको पता है कि 15 दिन से अधिक मैक्सिमम 1 महीना एक्सटेंड होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि 18 जून को है तो किसी भी हालत में 18 जुलाई से पहले पहले परीक्षा का आयोजन अवश्य हो जाएगा। और इस संबंध में फर्दर अगर कोई और सूचना आती है, मुझे जानकारी प्राप्त होती है, तो मैं ज़रूर आकर आप लोगों को कन्वे करूँगा। आप लोग पढ़ाई करें और पूरे शिद्दत के साथ करें।